हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो आपकी वीडियो बना रहे हैं, आज वीडियो बना रहे हैं आपकी कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। ठीक है। और चंद्रमा वैसे भी इस समय यहाँ पर आ चुके हैं। कहाँ पर? अपनी स्वयं के उसमें बैठे हैं देखा जाए तो। ठीक है। आपका कहाँ? लगन में बैठे हैं। ठीक है। चलिए, और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। यानी कहाँ पर आ जाएंगे? आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। द्वितीय भाव में आपके आ जाएंगे। द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब का भाव जिसे हम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इनके साथ कौन कौन मौजूद है? यहाँ पर इनके साथ बुध भी मौजूद है और शुक्र भी आपके मौजूद है। ठीक है। शुक्र भी आपके मौजूद है और बुध भी आपके। और बुध क्या है? बुध इनके समग्रह हैं और ये दोनों इनके क्या है? ये मित्र हैं इनके। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। वैसे सूर्य और चंद्रमा का अगर हम देखते हैं, वैसे देवग्रह हैं, लेकिन अगर वैसे देखते हैं तो ठीक है, दोनों की दोस्ती और यारी के बार चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बस मुद्दा ये है कि आप ऐसे समझें कि चंद्र क्या है? चंद्र आपका मन का कारक है और सूर्य क्या है? सूर्य आपका आत्मा का कारक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझें। और चंद्रमा क्या है? आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जो कर्क राशि के स्वामी लोग हैं, एक बात तो खास बात है, चंद्रमा क्या है भाई? वो आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से सुंदर होते हैं और दिखने में अच्छे होते हैं और आकर्षक होते हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब जिसके स्वामी आपके चंद्रमा है, इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता कि वो आदमी मन के कितने सुंदर और दिखने में से कितने सुंदर होते हैं। और जो उनकी सोचने की क्षमता है, क्योंकि मन है, मन का कारक है, कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ भी सोच सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं? सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी पावर है, सूर्य ग्रहों के राजा है और सूर्य आपके पिता के कारक भी है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ समझें, अगर सूर्य का पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना चाहते हैं, देखिए हम दो चीज़ बताते हैं आपको। अच्छाई और बुराई पे हम दिमाग नहीं लगाते, हम पॉजिटिव दिमाग लगाते हैं। हमारा सोचना क्या है कि पॉजिटिव रहो। और पॉजिटिव से क्या होता है? जीवन में अगर कुछ बुरा भी होने वाला होता है तो वो भी अच्छे में तब्दील हो जाता है, जब आपकी सोच अच्छी होती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम आपको क्या समझाते हैं? हम आपको ये समझाते हैं कि ये जो प्लेनेट आपके घरों में आने वाले हैं, ये इस समय आपको किस हिसाब से आपको इनका स्वागत करना है या तिरस्कार करना है या स्वागत करना है। ठीक है। हम ये कहते हैं, चाहे कोई ग्रह अच्छा है या बुरा है, आप सावधानी बरतेंगे। तो सावधानी बरतने का क्या मतलब होता है? अगर हमें भाला चुभना था तो हो सकता है हमारी सावधानी से, हमारे पॉजिटिवनेस से, ठीक है, होने को मनी है, होती है। लेकिन आपके जो कर्म और आपके धर्म से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तब्दील होती हैं। भाला भी सुई में तब्दील हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। बुध क्या है? बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी वाणी है, बुध ग्रहों के आपके राजकुमार है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और शुक्र भी साथ में बैठे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र अपने आप में आपका विभव है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका टैलेंट है। और जितनी भी भोग विलासता की आपकी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, सब कहाँ से प्राप्त होती हैं? हमें शुक्र से ही प्राप्त होती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अब क्या है? अब हमें अगर इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना है तो सूर्य को अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना है, और सूर्य क्या? सूर्य आपकी पावर है। कौन नहीं चाहता कि किसी के हाथ में पावर ना आए? कौन नहीं चाहता कि जिसको पावर प्राप्त ना हो? हर आदमी चाहता ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि हमें पावर के दर्शन ना हो या पावर हमें ना मिले। हर आदमी चाहता ना पावर। और पावर क्या है? पावर को संभालना, पावर को रखना, पावर को समेटना। इन दोनों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। ठीक है। चलिए, अब हमें सूर्य से क्या फ़ायदा लेना और कैसे लेना? बहुत छोटा सा उपाय है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। क्या है? सबसे पहले तो कोशिश करें, अपने पिता का सम्मान करें। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य पूर्ण रूप से खुश होते हैं, सूर्य की पूर्ण रूप से सूर्यदेव की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहती है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। दूसरी चीज़, कोशिश करें सुबह उठ के, अगर आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, तो आपके लिए उत्तम और बहुत अच्छा हो सकता है और आपका कल्याण हो सकता है। हो सकता है जब आप इन सब काम को, छोटे से काम आप करते हैं, सुबह उठने का कार्य करते हैं, तो सुबह उठने का मतलब क्या होता है? सूर्य आपके जीवन में, प्रकाश में जो आपका जीवन है उसे करते हैं। कहीं ना कहीं जो रोशनी, जो अंधेरा है, अगर अंधेरा है तो उसे रोशनी में तब्दील करते हैं। मतलब आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब सूर्य को एक दृष्टि दी गई है जो आपकी 7वीं दृष्टि है। उसे समझते हैं कि सूर्य की 7वीं दृष्टि आपकी कहाँ पर पड़ रही है।
ठीक है। एक दूसरी बात, ये भाव किसका है? ये भाव आपके धन का और आपके कुटुंब का है। तो इसका मतलब धन की तो हमें कहीं यहाँ कहीं समस्या नहीं रहने की, इस बात की हम लिखित गारंटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो आपको दृष्टि मिली है, वो दृष्टि को देख लेते हैं, वो दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। जो सूर्य को साथ में जो दृष्टि मिली है वो कहाँ पर पड़ रही है? वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। और अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव आपकी गुप्त विद्याओं का भी होता है, आपकी मृत्यु का भी होता है, आपकी आयु का भी होता है, आपके कुछ अधूरे काम जो होते हैं, जो 99 पर अटक जाते हैं, आपका उसका भी होता है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। अष्टम भाव कायदे में अच्छा नहीं होता, लेकिन जब हम तरीके से चलते हैं और तरीके से कोई चीज़ रखते हैं तो हम बुरे को भी अच्छे में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों कर सकते हैं वो आप समझिए। यहाँ पर जो राशि विराजमान है, उस राशि को हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी राशि विराजमान है? यहाँ राशि कौन सी विराजमान है? यहाँ आपकी शनि की राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते कुंभ, जो जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। और शनिदेव क्या है? आपके न्याय और कर्म, यानी जो आप मेहनत करते हो, जो आप पाप करते हो या पुण्य करते हो, उसका फल, उसका वो देते हैं आपको। जो भी दंड देते हैं या आपका पुण्य देते हैं, वो क्या देते हैं? आपके कर्मों का फल देते हैं आपको। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे चीज़ें मिलती हैं, बुरे कर्म करते हो तो बुरे चीज़ें प्राप्त होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब क्या है? ये जो आपके तीनों ग्रह हैं, बुध, सूर्य और शुक्र, बुध इनके समग्रह हैं और ये तीनों इनके आपस में मित्र हो गए। तो क्या होगा? अब अगर इस घर में हम रोशनी, हमारी दृष्टि पड़ रही है, तो इस घर में दृष्टि का मतलब क्या हुआ? इस घर में दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि ये दर्शाता है कि ये इसके यहाँ मित्र बैठे हैं। अगर इस घर में हमारा मित्र बैठा है तो क्या होगा? हमारे साथ बुरा होगा या अच्छा होगा, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश क्या होगी? लेकिन ये कौन सा ग्रह है? ये किस हिसाब का ग्रह? ये ग्रह वो है जो भैया आपको आपके कर्मों का फल देता है। अगर हमने जीवन में मेहनत करी है, हमने जीवन में सही काम करा है, या हम जो भी कुछ अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह आपको बुरा क्यों करेगा? आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने का कार्य करेगा। एक चीज़, लेकिन आपके जो स्वामी हैं, आपके स्वामी कौन है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आपके स्वामी हैं और अपनी कुंडली में ही बैठे हैं। एक तरह से आप इस समय इसी घर में बैठे हैं, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। और चंद्रमा क्या है? मन का कारक होता है। और मन के कारक क्या है? मन के हारे हार है, हम हर वीडियो में बताते हैं। मन के जीते चीज़ है। और मन क्या है? मन चंचल होता है, चलायमान होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी ये करने को मन कर रहा है, अभी ये करने को मन कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है? मन की स्थिरता लानी होगी। और सबसे अच्छा उपाय क्या है? चंद्रमा और सूर्य का जो आपस का मिलन है या अच्छा रोल है आपस में, जो भी है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी इस समय जो समय चल रहा है, जो सावन का मास चल रहा है, सावन के मास में आप चंद्रमा को, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब भी है, ठीक है ना, तो उसे भी आप सही करने का वो रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि चंद्रमा इस समय सावन का माह चल रहा है। और चंद्रमा कहाँ पर आपने विराजमान है? आपने देखा होगा भोलेनाथ की जटाओं पर सबसे ऊपर विराजमान है, ठीक है। एक चीज़, जब आप भोले को जल चढ़ाने का कार्य करते हैं शिवलिंग पर, या दूध चढ़ाने का कार्य करते हैं, या जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब चढ़ाने का कार्य करते हैं तो क्या होता है? चंद्रमा कहीं ना कहीं शांत होता है और चंद्रमा आपके लिए पूर्ण रूप से काम करता है। अगर कुंडली में चंद्रमा सही भी नहीं है तो इस बात की हम लिखित गारंटी दे सकते हैं, जो आदमी मेहनत करता है वो अपनी चीज़ों को बदल लेता है, ठीक है। डर से बाहर आओ, डर में मत रहो। डर में क्या है? डर में आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो जीवन में आपके साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। हमारी वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है कि हम आपको ये बता सकें कि इस समय ये प्लैनेट्स आपके यहाँ आ रहा है, इससे चाहे सावधान हो जाए, चाहे इसके स्वागत के लिए तैयार हो जाए, तो आप क्या हो सकता है? आप उससे पूर्ण रूप से पूरा फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके जो गुप्त विद्याएं भी होती हैं। एक सबसे बड़ी बात, जो भी आपकी प्लानिंग है आपको यहाँ पर किसी को नहीं बतानी है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग को अपने पास गुप्त रखें और अपने मन में रखें, ठीक है। उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करें, कहीं ना कहीं फ़ायदा आपका 100% होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो मंगल और गुरु हैं, ये आपके 26 तारीख को मंगल आपके यहाँ आगे आ जाएंगे, ठीक है, द्वादश भाव में चले जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, वाणी पे थोड़ा सा आपको संयम बरत के चलना है। क्यों बरत के चलना है ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ जो अगर हम अष्टम भाव को देखते हैं, जो हमारी जो राशि आती है या मंगल आती है, वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, ठीक है। और सूर्य भी मंगल लाल और मंगल भी लाल, तो थोड़ा सा क्या दोनों का तालमेल, क्योंकि जो पावर और सेनापति,
ठीक है ना। एक सेना होगी, मतलब एक सेनापति होगी, एक पावर होगी, तो दोनों का तालमेल हमें बैठाना पड़ता है। तो तालमेल के क्या, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। हमारे छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिससे आपके जीवन में नई रोशनी, नया उजाला आने का कार्य हो सके, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, आपका पंचम भाव भी आपका जागृत होता है, क्योंकि यहाँ जो राशि आती है, यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी सिंह राशि से आप देख सकते हैं इसे। और यहाँ पर जो आपके लिए भाव होता है, ये संतान के लिए, भाग्य के लिए और बुद्धि के लिए होता है। तो क्या है, यह जो राशि विराजमान है, यहाँ मंगल आपकी, हमने पहले ही बताया वृश्चिक राशि विराजमान होगी। यहाँ अगर हम देखते हैं जिसके स्वामी होते हैं मंगल, तो हमने आपको पहले ही बताया कि मंगल को अगर साध के चलेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल आपके लिए लाभकारी होगा। इस बात को हम आपको बता सकते हैं। और मंगल अब आपका 26 तारीख को यहाँ आ जाएगा। आपका ये जो भाव होता है, ये भाव होता है आपके खर्चों का, आपकी कोर्ट का और आपकी कचहरी का। तो इससे हमें यहाँ थोड़ा सा बचना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें संभलना पड़ेगा, ठीक है। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे और अपने मन को मतलब अपने संयम बरतेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका ये महीना लाभकारी और आपके लिए उत्तम हो सकता है। बस सूर्य का जो हमने आपको बताया, सूर्य का आप उपाय करते रहें तो कुछ चीज़ें आपके लिए फेवर में आएंगी और आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी जो हमने आपको समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।